हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज 28 अगस्त 2025 है और बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जिसको लेकर के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। हम देख रहे हैं पिछले 5-6 दिन से जैसे ही मैंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट को का मुद्दा उठाया है, बहुत जगह से जो है वो कॉल और मैसेज आ रहे हैं छात्रों के, स्टूडेंट्स के, साथ ही जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से भी कॉल आ रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है एक बहुत बेहतरीन मुद्दा है और चुनाव से पहले अगर इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाता है तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर प्रेशर होगा और सरकार जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में सोचेगी और टीआर 3 के अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आ सकता है। तो अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि टीआर 3 का जब रिजल्ट आया था तो आपने देखा था कि जितने सीटों पर टीआर 3 का वैकेंसी आया था उतनी सीटों पर जो है वो रिजल्ट नहीं आया था। उस दौरान हुआ क्या था कि बहुत ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआर 3 में जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया था वो एग्जाम दिए थे और जब रिजल्ट आया था तो पहली बात तो ये हुई कि टोटल सीटों पे रिजल्ट आया नहीं और बहुत ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका जब रिजल्ट जारी किया गया तो जो मेरिट लिस्ट था, जो मेरिट था यानी जो कट ऑफ मार्क्स था, उस कट ऑफ मार्क्स के बराबर थे, फिर भी उनका रिजल्ट जो है वो नहीं आया था। ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनका कट ऑफ मार्क्स से 1 नंबर 2 नंबर कम था, उनका भी जो है वो रिजल्ट नहीं आया था। अगर कट ऑफ मार्क्स के बराबर होने वाले का रिजल्ट नहीं आया तो 1-2 नंबर कम वाले की तो बात ही नहीं है। तो इन सभी को रिजल्ट जो है वो नहीं आया और उसके बाद सभी अभ्यर्थी जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जो है वो करने लगे। कारण ये था सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के, क्योंकि बहुत ऐसे सीट थे जहाँ पे जो है मल्टीपल रिजल्ट जो है वो जारी किया गया था, यानी कि एक शिक्षक अभ्यर्थी का एक से अधिक जगह पे जो है वो रिजल्ट आया था, तो इसी को मल्टीपल रिजल्ट कहा जाता है। मल्टीपल रिजल्ट क्या है कि एक से अधिक जगह पे जो है वो रिजल्ट आ रहा है। कारण ये है कि कुछ शिक्षकों ने 1 to 5 में भी फॉर्म सबमिट किया था, 6 to 8 में भी, 9, 10, 11, 12 में भी, कहीं पे भी हो जाए, तो उनका जो रिजल्ट आया वो 2 जगह पे हो गया, 3 जगह पे हो गया। और डीबी के बाद जब उनको ज्वाइन करना था तो एक शिक्षक जो है वो एक ही जगह ज्वाइनिंग कर सकता है, तो उन्होंने एक ही जगह पे ज्वाइन किया। तो जब एक जगह पे उन्होंने ज्वाइन किया तो बाकी सीटें जहाँ पे उनकी रिजल्ट हुई थी वो सीट जो है वो खाली रह गई। एक तो वो सीट खाली रह गई और दूसरी ये कि जब रिजल्ट आया वो ही कम सीटों पे आया, तो इसमें काफ़ी सारी सीटें जो है वो वैकेंट रह गई। तो जो सीटें वैकेंट रह गई यानी कि जिन सीटों पे मल्टीपल रिजल्ट आए थे और शिक्षकों ने एक जगह पे ज्वाइनिंग की, तो जो सीटें खाली रह गई उन्हीं सीटों पे जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जो है वो छात्र कर रहे हैं और छात्रों की ये मांग जायज़ भी है। मैं भी छात्रों का समर्थन कर रहा हूँ और शिक्षा विभाग से टीआर 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का जो है मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि चुनाव से पहले टीआर 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। और ये बात जो है वो लगातार हर जगह जो है अब उठने लगी है कि चुनाव से पहले टीआर 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और इस तरह से जब लगातार बातें उठेंगी तो शिक्षा विभाग पे जो है इसको लेकर के प्रेशर बिल्ड होगा। साथ ही में शिक्षक अभ्यर्थी टीआर 3 के जो छात्र हैं जिनका 1-2 नंबर छूटा था, फिर बॉर्डर लाइन पर नहीं होने के बाद रिजल्ट नहीं आता, उन छात्रों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहते हैं तो अधिक से अधिक जो है वो वीडियो को सपोर्ट करें और आप सभी एकजुट होकर के आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करें। आप पहले एक लेटर लिखिए, अपना सारा जो है वो आप बातें उसमें लिखिए कि आपको जो है वो जो आप चाहते हैं वो केवल उन्हीं सीटों पे चाहते हैं जहाँ पे कॉमन रिजल्ट जारी हुआ था। जो सीटें वैकेंट रह गई थी उन्हें थी मल्टीपल रिजल्ट के कारण, उन्हीं सीटों पे जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग आप कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना होगा, देखिए जब टीआर 3 का नोटिफिकेशन आया था उस समय ये बातें हुई थी कि टीआर 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, कहा गई थी, लेकिन आपको याद होगा कि टीआर 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। तो आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं कि जब टीआर 1 में जारी किया गया तो टीआर 3 में क्यों नहीं। ठीक है, तो टीआर 3 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अलग से सीटों की मांग जो है नहीं कर रहे हैं, आपको वही सीट चाहिए जिसपे जो है वो मल्टीपल रिजल्ट आया था, जिसपे एक से अधिक रिजल्ट आया था, जो सीटें खाली रह गई थी, उन्हीं सीटों पे अलग से सीटों की मांग जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी नहीं कर रहे हैं। तो जो कॉमन रिजल्ट आए थे और उसके कारण जो सीटें वैकेंट रह गई उन्हीं सीटों पे टीआर 3 के अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, इसकी मांग मैं करता हूं और सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से भी कहता हूं कि आप ही उन्हीं सीट पे मांग कीजिए। इसके लिए आप लेटर लिखिए और लेटर लिखने के बाद जो है आप अपने आसपास के जो आपके एमएलए कैंडिडेट्स हैं, खास करके प्रशांत किशोर जी के जो कैंडिडेट हैं, उनको आप जो है वो इस लेटर को सौंपिए और उससे कहिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमारा हक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रशांत किशोर जी, तेजस्वी जी और साथ ही सरकार के जो एमएलए हैं उनको भी आप लेटर सौंपिए। अगर वो इस मुद्दे को उठाएंगे, खास करके प्रशांत किशोर जी, तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर प्रेशर होगा और सरकार चुनाव से पहले जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बड़ा कदम उठाएगी। आपने देखा होगा जिस तरह से महिलाओं के पेंशन को लेकर के मुद्दा जो है वो उठाया 2000 करने की आपको प्रशांत किशोर जी ने, उसके बाद सरकार ने तुरंत जो है वो जो 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिया। साथ ही बिजली बिल का मुद्दा उन्होंने उठाया, उसके बाद सरकार ने बिजली बिल का मुद्दा जो है वो बिजली बिल जो है वो सस्ता कर दिया, तो इस तरह में फ्री ही कर दिया 125 यूनिट तक। तो इस तरह से आप अगर मांग करेंगे और प्रशांत किशोर जी के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे तो वो आपकी बातों को जो है वो निश्चित रूप से उठाएंगे और सरकार जो है के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, सरकार सप्लीमेंट्री जो है चुनाव से पहले जारी करने के लिए बाध्य हो जाएगी। तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, आप इस मुद्दे को उठाइए
और निश्चित रूप से साथ ही मैं तेजस्वी जी को और प्रशांत किशोर जी को भी कहना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे को समझिए, इस मुद्दे को उठाइए, इससे छात्र जो है वो प्रभावित होंगे। और शिक्षा विभाग से मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सरकारी चुनाव में राजनीतिक लाभ लेना है तो सप्लीमेंट्री जो है आपको जारी करना होगा। आप सप्लीमेंट्री जारी कीजिए, जिसका मांग जो है वो छात्र काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। और छात्रों का यह अधिकार है कि जो कॉमन रिजल्ट जारी किए थे उन्हीं सीटों पर कम से कम 5000 सीटों पर सप्लीमेंट्री जारी किया जाए, जिससे कि छात्रों का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद।